गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने धातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ लिए थे। आज हम अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे। आज का टॉपिक अपना रहेगा अधातुओं के भौतिक गुण। पहला है भौतिक अवस्था। अवस्था सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती है। सामान्य ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर जो अधातुएं होती हैं वो पदार्थ की जो तीन अवस्था होती है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। यानी ठोस के रूप में भी पाई जाती है, द्रव्य के रूप में भी पाई जाती है और गैस के रूप में भी पाई जाती है। जैसे ठोस के रूप में कौन सी धातु होती है? जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। द्रव्य के रूप में ब्रोमीन अधातु पाई जाती है जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Br। गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद में बात करेंगे रंग। दूसरा इसका जो भौतिक गुण है वो है रंग। अधातुएं विभिन्न रंग की होती है, यानी अलग अलग रंग की होती है। जैसे सल्फर का रंग होता है पीला, क्लोरीन गैस जो हरी या पीली हो सकती है, फास्फोरस का रंग होता है लाल व सफ़ेद। तीसरा भौतिक गुण है अधातुओं का वो है चमक। तीसरा है चमक। देखिए कोयला आपने देखा होगा, एक कोयले का टुकड़ा लीजिए और इसको पहले छायादार स्थान पर देखिए, फिर उसे पर्याप्त जहाँ प्रकाश है उसमें देखिए, तो आप क्या देखेंगे? तो आप ये देखेंगे कोयला क्या है, कोई चमक नहीं है, उसमें चमक रहित है। क्या है? कोयले में किसी भी प्रकार से कोई चमक नहीं है। आपने उसको छायादार स्थान पे भी इसको देखा, पर्याप्त प्रकाश के अंदर जहाँ पर्याप्त प्रकाश है वहाँ पे इसको देखा, तो इसमें आपको कोई चमक दिखाई नहीं दी। तो हम कहेंगे कि जो कोयला है वो क्या चमक रहित है। अर्थात कहने का मतलब है अधातु में क्या नहीं होती है? चमक नहीं होती है। चमक नहीं होती है, ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करते। लेकिन हीरा व आयोडीन इसका अपवाद है। हमने कहा कि जो अधातुएं होती हैं वो सामान्यतः चमक रहित होती है, लेकिन हीरा व आयोडीन इसका अपवाद है। वे क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। चौथा है कठोरता। कठोरता का मतलब कि जो अधातु नरम है या कठोर है। तो अधातुएं होती है वो नरम अथवा भूरी होती है। यानी कहने का मतलब है जो अधातुएं होती है वो क्या होती है? नरम होती है। लेकिन अपवाद भी देखना इसका, हीरा अधातु है, अधातु होते हुए भी क्या होता है? कठोर होता है। हीरा अपवाद है इसका, जो अधातु है, और अधातु होते हुए भी ये क्या है? कठोर है। क्यों है? क्योंकि ये कार्बन का क्या है? अपर रूप है। ये क्या है? कार्बन का अपर रूप होता है। दवानिकता। पांचवा जो गुण है वो है दवानिकता। ये धातुओं के समान टकराने या पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी अधातुओं को अगर किसी वस्तु से टकराया जाता है या उनको पीटा जाता है तो ये किसी भी प्रकार की कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अधातुओं में दवानिकता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला है घनत्व। छठा है घनत्व। देखो अधातुओं का जो घनत्व होता है वो कम ही होता है। अधातुओं का घनत्व कम ही होता है। इसके लिए देखो प्रयोग करके भी हम देख सकते हैं। एक बीकर, कांच का एक बीकर लेते हैं और उसमें उस बीकर के अंदर क्या करते हैं? थोड़ी मात्रा में जल डाल लेते हैं। थोड़ी मात्रा में क्या कर लेते हैं? जल डाल लेते हैं। अब इसमें कुछ वस्तुएं जैसे पेन का ढक्कन है
पेंसिल का टुकड़ा है, लकड़ी का गुटका है आदि को एक एक करके उस पानी से भरे हुए बीकर में डालते हैं, तो हम देखेंगे कि इन सभी जो घनत्वों इन सभी वस्तुओं का घनत्व जल से कम होने के कारण ये जल की सतह के ऊपर ही तैरते रहते हैं। भाई पेन का ढक्कन, पेंसिल का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका, इनका जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम है, इसीलिए वो जल के ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो ये अधातु है, तो हम ये कहेंगे कि अधातुओं का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। सातवां है गलनांक। सातवां है गलनांक। अधातुओं के जो गलनांक होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अधातुओं के गलनांक है वो बहुत ही कम होते हैं। ग्रेफाइट एवं हीरा कार्बन के अपरूप हैं और इसका वो अपवाद है। हमने कहा कि अधातुओं का जो गलनांक होता है वो कम ही होता है, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट इसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, यानी ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है, और ये कार्बन के अपरूप है। आठवां जो भौतिक गुण है अधातुओं का वो है उष्मीय एवं विद्युत चालकता, यानी उष्मीय और विद्युत चालकता के प्रति अधातु कैसा व्यवहार करती है। इसमें देखिए कि जो उष्मीय एवं विद्युत चालकता, उष्मा के प्रति और विद्युत के प्रति, तो इसमें हम कहेंगे कि सामान्यतः जो अधातुएं होती है वो उष्मा और विद्युत दोनों की क्या कुचालक होती है। कुचालक का मतलब है इनमें विद्युत व उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। तो विद्युत और उष्मा का प्रवाह नहीं होगा तो हम कहेंगे कि अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक प्रकृति की होती है, कुचालक होती हैं। विद्युत का व उष्मा का प्रवाह इनमें नहीं होता है, अर्थात ये कुचालक होती है। लेकिन इसका अपवाद है ग्रेफाइट। क्या है इसका अपवाद? क्या है? ग्रेफाइट है जो कि क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ग्रेफाइट में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अगला है भंगुरता। अगला क्या है, भंगुरता। अधातु को हथौड़े से पीटने पर, देखो अधातु है उसको हथौड़े से पीटा जाता है, यानी हथौड़े से पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर, जैसे यहाँ पे कोई अधातु ली गई, यानी कोयले का टुकड़ा ले लिया हमने, क्या ले लिया, कोयले का टुकड़ा ले लिया और उसको हथौड़े से पीटा जा रहा है, और पीटने के बाद ये जो कोयला है वो चूर्ण में परिवर्तित हो रहा है, यानी पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल रहा है, और इसको क्या कहेंगे हम, भंगुरता कहते हैं। गतिविधि 11 देखो कि कोयले का एक बड़ा टुकड़ा लीजिए, यानी कि हमने क्या ले लिया, एक कोयले का बड़ा टुकड़ा यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, हथौड़े की सहायता से इसको पीटा जा रहा है, यानी हथौड़े से हथौड़ा लेकर उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पीट रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो कोयले का जो बड़ा टुकड़ा है, यानी कोयला क्या है, अधातु है यहाँ पे, तो कोयले का जो बड़ा टुकड़ा है वो बारीक कोल चूर्ण में परिवर्तित हो गया। क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, यानी कि ये बारीक चूर्ण के अंदर क्या हो गया, बदल गया। यानी अधातु का जो ये गुण है वो क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। तो ये हो गए अधातु के भौतिक गुण, यानी भौतिक अवस्था, रंग, चमक, कठोरता, दवानिकता, घनत्व, गलनांक, उष्मीय एवं विद्युत चालकता, भंगुरता। ये क्या है, अधातु के भौतिक गुण।